ठाकरे, ए फलान रावत। ऐसे पत्रकारों को बिल्कुल टीवी पे देखना नहीं चाहते। हम इस पत्रकार को बिल्कुल घरों में चलाना नहीं चाहते। ऐसे पत्रकारों को हम जूते से सलाम भी नहीं करते हैं। ये पत्रकार नहीं, इनको दलाल कहते हैं। अर्नब गोस्वामी दलाली कर रहा है बीजेपी सरकार की। तो जो दलाल है, अगर मेरे को तलवे चाटेगा तो मैं उसकी हिफाजत भी करूंगा, उसके लिए लड़ूंगा भी, उसके लिए मरने तो नहीं जाऊंगा। तो इनका चरित्र ही दोगला है, इनका तो चरित्र ही दोगला है। इन्हें जो काम करना है, इनको लगता है ना कि अगर हमारे किसी आदमी के साथ कुछ हो रहा है, चाहे वो सही हो गलत हो, इन्हें तो उसका साथ देना है। वो कुछ नहीं है, वो बीजेपी के तलवे चाटने वाला आदमी है, बीजेपी का एजेंट है और 300 करोड़ की संपत्ति बनाने वाला वो भड़ुआ है। उसको मैं पत्रकार नहीं मानता हूँ। कपिल मिश्रा का तो ये है भैया, दलाली करना है इनको। कपिल मिश्रा ने आतंकवादी के तरह भाषण दिए थे, उसको क्यों नहीं जेल में डाला दिल्ली में? जो रात को अमित शाह जैसे लोगों के तलवे चाटते हो, तो ऐसे पत्रकारों को हम 2 कौड़ी का पत्रकार समझते हैं और उन पत्रकारों के ऊपर मैं थूकता हूँ। ऐसा ही होना चाहिए इन लोगों के साथ, जो दलाल पत्रकार है ना, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और आज बात करेंगे अर्नब गोस्वामी के बारे में। जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है, तब से भारतीय जनता पार्टी और करंडी सेना सभी लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और प्रदर्शन चल रहे हैं दिल्ली में, जंतर मंतर पे। कल आपको बता दें कि राजघाट पे कपिल मिश्रा वो भी उनके समर्थन पे उतरे और प्रदर्शन कर रहे थे उनको छोड़ने के लिए। और जो बताएं, कंगना रनावत ने यह भी कहा है कि जो अर्नब गोस्वामी हैं एक हीरो है जिनको इतिहास में याद रखा जाएगा। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या लगता है जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी की जो गिरफ्तारी हुई है वो हुई है किसी की आत्महत्या के लिए उतारने के लिए, इसलिए गिरफ्तारी की गई। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है पूरी जो कोरोना काल में नहीं बोली, किसी बेटी का बलात्कार हुआ उस पर नहीं बोले, देश में जो चाहे मुंगेर में जब दुर्गा विसर्जन जा रहे हैं भक्तों पे गोली चली उस पर नहीं बोले। लेकिन अर्नब गोस्वामी के लिए पूरी एक टीम खड़ी हो गई है। देखिए, ये जो मुंगेर में जो गोली चली थी वो हिंदू नहीं थे, बीजेपी के नेता नहीं थे, बीजेपी के लिए वोट डालने वाले लोग नहीं थे, इसलिए इन लोगों ने उन पर गोली चलवा दी। और अर्नब गोस्वामी ऐसे जो आदमी आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देता है किसी आदमी को, अगर वो आम आदमी पत्रकार ना होकर आम आदमी होता तो क्या ये सरकार तब भी यही बात करती, तब भी ये लोग धरना प्रदर्शन देते। कल अभी कुछ दिन पहले हाथरस में एक बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसका मर्डर, उसको मार दिया गया और उसकी रात को 2 बजे, ये हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ है या पक्ष में है, जो उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया रात को 2 बजे बिना प्रशासन ने, उसके परिवार की बिना मंजूरी के और बिना उसके पक्ष की बात सुनते हुए। तो ये हिंदू रीति रिवाज नहीं है। लेकिन हिंदू रीति रिवाज पता है कहाँ होता है? वहाँ होता है जहाँ अगड़ी जाति के लोग होते हैं, पिछड़ी, ये जो गरीब लोग हैं, SC ST के लोग हैं, इनकी आवाज को दबाने का काम करते हैं। अर्नब गोस्वामी का क्या कहेंगे? हीरो हैं, इतिहास में याद रखेंगे आप उनको। अरे अर्नब गोस्वामी जैसे जो रात को अमित शाह जैसे लोगों के तलवे चाटते हो, जो पाल घर में अगर संत मर जाते हैं उनकी 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक अपनी टीवी पे चलाता हो और वही संत बुलंदशहर में मारे जाते हैं, उनके ऊपर चर्चा नहीं करता हो क्योंकि यहाँ बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे पत्रकारों को हम 2 कौड़ी का पत्रकार समझते हैं और उन पत्रकारों के ऊपर मैं थूकता हूँ कि देश पूरे राष्ट्रपति, गृह मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री सब बचाव गृह मंत्री और रक्षा मंत्री इसलिए उसके तलवे चाटते हैं कि वो उनकी पत्रकारिता करता है, देश की पत्रकारिता नहीं करता है वो। अगर अर्नब गोस्वामी आज देश की पत्रकारिता करता होता तो आज देश उसके साथ खड़ा होता। आज जब वो जेल में है किन्हीं कारणवश, तो वो उसके साथ मात्र बीजेपी के चंद लोग खड़े हुए हैं। जो बीजेपी के सही राष्ट्रभक्त हैं वो अर्नब गोस्वामी के साथ खड़े हुए नहीं हैं। बीजेपी के साथ भी वो खड़े हुए हैं जो दलाल हैं, बीजेपी की जो विश्व हिंदू परिषद जैसे लोग हैं जो अपने आप को राष्ट्रवादी करते हैं, घोषित करते हैं। और हम उन्हें राष्ट्रवादी नहीं मानता हूं। मैं कट्टर हिंदू हूं और मैं ये दावा करता हूं कि ये जो पत्रकार है अर्नब गोस्वामी, ये राष्ट्र को बर्बाद करने वाला है। हमारे छोटे छोटे बच्चे रात को जब ये बोलता है ए ठाकरे, ए फलान रावत, तो हमारे बच्चे डर जाते हैं। और हम ऐसे पत्रकारों को बिल्कुल
टीवी पे देखना नहीं चाहते हैं। हम इस पत्रकार को बिल्कुल घरों में चलाना नहीं चाहते हैं। मजबूरी हमारी है कि गलती से कहीं लग जाता है, ऐसे पत्रकारों को हम जूते से सलाम भी नहीं करते हैं। ये पत्रकार नहीं, इनको दलाल कहते हैं। ये लोग पत्रकारिता के नाम पे भारत के लिए कलंक हैं और इनको मैं ये देखता हूँ कि आज जो अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ बिल्कुल सही हुआ। इनकी जगह जेल में ही होनी चाहिए। आपने देखा होगा अर्नब गोस्वामी ही थे जो सुशांत सिंह राजपूत की जो हत्या नहीं, आत्महत्या की सुशांत थी। सिंह राजपूत ठाकुर थे। हाँ। अगर वो ठाकुर ना होकर अगर एससी होते हाँ। तो कभी कहीं ये उसकी आवाज उठाते नहीं उठाते, क्योंकि यहाँ हिंदू जो स्वर्ण वर्ग का है वो हिंदू है, जो नीचे अगड़ी पिछड़ी जो भी जाति का है वो कोई हिंदू नहीं है। वो सिर्फ वोट बैंक है इनका। अगर दंगा कराना है तो हिंदू मुस्लिम है, अगर वोट लेनी है तो हिंदू मुस्लिम है, और अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो वो हिंदू नहीं है, वो सिर्फ जाति के नाम पे वाट के नीचे रख दिया जाता है कि एससी है, ये यादव है, ये गुजर है, ये जाट है। अच्छा। वो जाति के नाम पे नीचे दाब दिया जाता है। लोकतंत्र का ठेकेदार अर्नब गोस्वामी है। उसके बाप ने कभी आज़ादी के नाम पे कभी कोई लड़ाई लड़ी है? हमारे बाप ने आज़ादी के नाम पे लड़ाई लड़ी है। हमारे बाप ने 71 के और 65 की लड़ाई लड़ी है। अर्नब गोस्वामी कौन होता है कि राष्ट्रवादी की उसके 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 लिखा हुआ है कि राष्ट्रवादी है? वो कुछ नहीं है। वो बीजेपी के तलबे चाटने वाला आदमी है, बीजेपी का एजेंट है, और 300 करोड़ की संपत्ति बनाने वाला वो भड़ुआ है। उसको मैं पत्रकार नहीं मानता हूँ। और जो पत्रकार मानते हैं, 4 आदमी देश के मानते हैं, वो आज झंडा लेकर चाहे वो कहीं भी देश के घूमे। ऐसे पत्रकारों को जगह अगर है तो सिर्फ जेल में है, और जेल में ऐसे पत्रकारों को रहना चाहिए। मैं उन पत्रकारों को आज सलाम करता हूं जो पत्रकार आज के ज़माने में बीजेपी के दबाव में और बीजेपी का इतना टाइट होने के बाद भी अपनी पत्रकारिता में एकदम राष्ट्रवाद और सही पत्रकारिता कर रहे हैं। उन सभी पत्रकारों को मैं सलाम करता हूं, और ऐसे भड़ुआ पत्रकारों को जगह जेल में होनी चाहिए। ये मैं राज ठाकरे और जो ठाकरे मुंबई में जिनकी सरकार है, मैं उनको सलाम करता हूं। इन पत्रकारों के लिए जो भी किया गया है बिल्कुल सही किया गया है। इनकी जगह यहीं है। अर्नब गोस्वामी दलाली कर रहा है बीजेपी सरकार की, तो जो दलाल है तो जो अगर मेरे को तलवे चाटेगा तो मैं उसकी हिफाजत भी करूंगा, उसके लिए लड़ूंगा भी, उसके लिए मरने तो नहीं जाऊंगा। अच्छा। मरने तो कोई जो तलवे चाटने वाले के पीछे कोई मरता नहीं है। जी बिल्कुल। अभी कोई कहे कि बीजेपी का एक भी नेता कहे हम इसके पीछे मरने के लिए तैयार है, मैं छाती ठोक के कहता हूँ मरने नहीं जाएगा एक भी आदमी। जी बिल्कुल। जिस तरीके से एक यूपी का पत्रकार है और भी कई पत्रकारों पर ऐसा है ना, जो निर्भीक पत्रकारिता करेगा, जो निर्भीकता से चीजों को दिखाएगा, वो चीज तो इस समय सत्ता पक्ष को पसंद नहीं आएगी। सत्ता पक्ष सिर्फ वही और देखना और सुनना पसंद कर रहा है जो चीज उनके नियम कायदे के हिसाब से है और उनकी छवि को खराब ना करे। अब निर्भीक पत्रकार तो सत्य दिखाएगा, सत्य ये लोग देखना नहीं चाहते। इस वजह से उसको तो अभी तो कई ऐसे सारे हुए हैं। बनारस का देख लो ना, एक बीबीसी की जो पत्रकार थी, महिला पत्रकार, उसने सच्चाई दिखाई थी मोदी जी की, कि मोदी जी के जो स्मार्ट सिटी है। अब उस पत्रकार का पता नहीं चल रहा, महिला पत्रकार गायब है। और ऐसे कई पत्रकार हैं जिन्होंने सत्ता पक्ष से या किसी मंत्री से, बीजेपी के मंत्री से, बीजेपी के विधायक से या किसी भी बीजेपी के बड़े नेता से सवाल किए हैं, तो उसको जेल में डलवा दिया गया है। तो क्या वो लोकतंत्र खतरा नहीं था? अब लोकतंत्र इस खतरा समय लोकतंत्र की बात मत कीजिए आप। इस समय ये लोग लोकतंत्र ना चला के पूंजीवाद और फांसीवाद की नीति पे चल रहे हैं। जैसे आज से 400-500 साल पहले जब अंग्रेज नहीं आए थे देश में, उस समय जो सिस्टम चलता था कि राजा के खिलाफ अगर किसी ने कुछ बोल दिया, राजा सही हो या गलत हो, राजा ने जो बात कह दी वो बात सही है, और राजा ने अगर कुछ बात कह दी। ये बताओ, कपिल मिश्रा ने आतंकवादी की तरह भाषण दिए थे, उसको क्यों नहीं जेल में डाला? दिल्ली में शाहीन बाग पे क्यों बैठे रहे आप? कि मुसलमान लोग, अगर कोई मुसलमान बोल जाता ना, अगर कपिल मिश्रा की जगह अगर कोई मोमडन बोल जाता ना, तो ये लोग हिंसा आग लगवा देते पूरे देश के अंदर, अगर एक भी मुसलमान बोल जाता। लेकिन कपिल मिश्रा बोला था ना, और वो बीजेपी का, जी। क्योंकि वो बीजेपी का था। अगर वो आम आदमी पार्टी का होता तो आम आदमी पार्टी के भी पीछे लग जाते, अगर कांग्रेस का होता तो कांग्रेस से पीछे लगे होते। लेकिन इनका दल्ला था ना। बचाव में अभी आएंगे आपके पास, अपने अर्नब गोस्वामी के बचाव में कपिल मिश्रा उतरा है। कपिल मिश्रा का तो ये है भैया, दलाली करना है इनको, ठीक है ना। जो बीजेपी का वो है ना, वो सब अर्नब गोस्वामी के उसमें रहेगा, ठीक है। गला फाड़ के वो भला हुआ उसका महाराष्ट्र सरकार का। ऐसा ही होना चाहिए इन लोगों के साथ, जो दलाल पत्रकार है ना, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया।
ये जो नारी का सम्मान की बात कर रहे थे, रिया चक्रवर्ती जिसको इसने कटघरे में खड़ा करे रखा और वो आज निर्दोष साबित हुई। जी सबको पता लग गया कि सुशांत राजपूत ने अपनी आत्महत्या की थी, लेकिन इन लोगों ने रिया चक्रवर्ती, अगर नारी का सम्मान करते हो आप तो कंगना रनौत क्या तुम्हारी मां लगती है? सम्मान में अगर देखा जाए तो जो अर्नब गोस्वामी है उन्होंने सोनिया जी के लिए क्या बोला था? बिल्कुल बार वाला बोला था सोनिया जी के लिए, तो उस पे ये बीजेपी वाले कुछ क्यों नहीं बोलते? भाई बीजेपी वालों का तो यही रहता है कि इन्हें दूसरों के ऊपर छींटाकशी करने का पूरा अधिकार है, लेकिन जब बात इनके ऊपर आती है तो ये अपने आप को पाक साफ दिखाते हैं। तो इस तरीके की चीजें नहीं चलेंगी। जिस तरह क्या लगता है अर्नब गोस्वामी एक ऐसे हीरो हैं जिनको इतिहास में याद रखा जाए? कंगना रनावत कह रही है। भाई इनका तो इतिहास रहा है, संघ का इतिहास रहा है। संघ ने हमेशा गोडसे की पूजा की, संघ ने हमेशा माफी वीर सावरकर की पूजा की, संघ ने हमेशा वाजपेयी की पूजा की जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी करी, संघ ने हमेशा गद्दारों की पूजा करी, जिसने देश की गद्दारी करी, जिसने अंग्रेजों की मुखबरी करी, जिसने हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए, जिसने सिख दंगा करवाया। सिख दंगा जो हुआ था 1984 में, उसमें भी संघ का पूरा हाथ था। तो ये तो संघ का इतिहास रहा है। संघ ने हमेशा देश को तोड़ने का काम किया और इस समय इस काम को बखूबी अर्नब गोस्वामी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी इनके एजेंट हैं। मीडिया में खूब चिल्ला के नौटंकी कर करके दहाड़ के बोलते हैं कि साहब ये हो रहा है वो हो रहा है। अर्नब गोस्वामी आप देखना कभी भी मुद्दा नहीं दिखाएगा। अर्नब गोस्वामी सुशांत सिंह राजपूत के लिए ये सेम केस है, वहाँ पे आत्महत्या के लिए यही लड़ाई लड़ रहे थे, यही बीजेपी, यही कंगना रनावत कह रहे थे कि इंसाफ दो सुशांत राजपूत को। अब जब वहाँ के जो एक माँ और बेटी जो माँ इंसाफ मांग रही है, जब गिरफ्तारी हो गई तो फिर क्यों आवाज उसकी? तो इनका चरित्र दोगला है, इनका तो चरित्र ही दोगला है। इन्हें जो काम करना है, इनको लगता है ना कि अगर हमारे किसी आदमी के साथ कुछ हो रहा है, चाहे वो सही हो गलत हो, इन्हें तो उसका साथ देना है। आप 2014 से पहले की बात देख लो, प्याज का दाम, प्याज महंगा था तब गले फाड़ के चिल्ला रहे थे। आज प्याज के दाम देख लो, आज डीजल के दाम देख लो, आज पेट्रोल के दाम देख लो, आज ये कुछ बोल रहे हैं। कहाँ गया इनके मुद्दे? आज बहन बेटियों की जो साथ जो अभद्रताएं हो रही हैं, बलात्कार के केस 6 साल में आप देखो 2 गुने 3 गुने हो गए हैं। अब इन्हें नारी सम्मान नहीं दिख रहा है, ठीक है। और 2014 से पहले इन्हें नारी सम्मान दिख रहा था। और कुल मिला जुला के बात ये है कि जो संघ चरित्र है संघियों का ये है कि इनको इन प्रकारेण सत्ता चाहिए। इनको जो इनके लिए दलाली करते हैं वो तो इनके लिए वफादार हैं और उनको ये स्वघोषित कह देते हैं कि साहब ये तो हमारे लिए राष्ट्रवादी आदमी है, ये बजरंगबली है, ये जी ये है। उनकी भगवान से तुलना कर रहे हैं, शैतान की तुलना भगवान से की जा रही है और ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। देखिए आज जो है, आज चौथी पुण्यतिथि है 1000 और 500 के नोट की। अच्छा। और मुझे खूब याद है क्योंकि मैं उस दिन पंजाब में था। नोट बंद हो गए थे तो रोटियां नहीं मिली थी। एक तरह का लॉकडाउन ही मानो, क्योंकि जब भी किसी ने हमारा 1000 का नोट 500 का नोट खुलाया नहीं था। उन्होंने कह दिया था कि भाई ये तो नोट ही बंद हो गए तो खाना कहाँ से मिलेगा। तो मैं कह रहा हूँ हम नौदेवी यात्रा गए थे तो वहाँ से आ रहे थे तो पंजाब में हम होटल पर रुके थे, उन लोगों ने हमें खाना नहीं दिया। हमारे साथ 4 बसें थी। और आज मुझे वो दिन इसलिए याद आया क्योंकि आज 8 नवंबर है, क्योंकि उस दिन हमें खाने को रोटी नहीं मिली। जो आदमी भूखा सोता है, और उसके साथ 240 लोग थे 4 बसों में, 60 सवारी थी और 240 लोग हम भूखे ऐसे आए थे। हमने किसी के भाई के घर 2-4 ऐसे ही किसी गांव में रुके और गांव वालों ने हमारे लिए चावल की और दाल की व्यवस्था कराई। तो ये भी तो एक तरीके का फांसीवाद है कि आपने नोटबंदी के लिए रात में 8 बजे नियम लगा दिया और जनता के लिए कोई मौजूद व्यवस्था नहीं की। जो जब नए नोट बदले गए तो उनके पास उनकी नोटों की प्लेट नहीं थी एटीएम मशीन में। पब्लिक कितनी परेशान हुई, एक जरूरी लोग मारे देखो, अगर आप लोग नोट बदल रहे हो तो जरूरी बात ये होती है कि पहले वो नोट चल गया हो या कम से कम तुम्हारा छप गया हो, तो किसी के जेब के अंदर होगा तो कम से कम वो नोट चल तो जाएगा। अब जब हमारी जेब में नोट नहीं है, 1000 के और 500 के नोट है और वो आपने बंद कर दिए एकदम। ये इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को याद रखते हैं। इस इमरजेंसी को कौन याद करेगा? जो लाइनों में लोग नोटबंदी की लाइनों में लोग मरे, उस इमरजेंसी को कौन याद करेगा? मैं ये कहूँगा, मैं इसके लिए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी को सलाम करता हूँ जो आजीवन नोटबंदी को याद रखे। उन्होंने खजांची व्यक्ति जिस दिन नोटबंदी बंद हुई थी, बैंक की लाइन में एक बेटा पैदा हुआ था, खजांची आज उसका नाम रख दिया है। और जब तक वो खजांची इस देश में रहेगा तब तक ये नोटबंदी याद दिलाता रहेगा। जी बिल्कुल।
जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी के बारे में बातचीत चली और बात करते करते लोगों का दर्द झलका नोटबंदी को लेकर, क्योंकि आज 8 नवंबर है और 4 साल पूरा हो चुके हैं नोटबंदी को लेकर। आज भी प्रधानमंत्री जब भाषण दे रहे थे, आज आए थे, उन्होंने यही कहा है कि नोटबंदी जो है उन्होंने आतंकवाद और जो काले धन को ख़त्म किया है, लेकिन लोग आज भी नाराज़ हैं। नहीं, आतंकवाद खत्म हुआ क्या? अगर नोटबंदी से आतंकवाद खत्म होता तो पुलवामा में हमला क्यों हुआ? चीन के सीमा पर हमारे 20 जवान क्यों शहीद हुए? कम से कम अगर नोटबंदी से ये हमारी ये खत्म हो जाता तो हम आज ये नोटबंदी को देखो बेकार नहीं बताते। नोटबंदी प्रधानमंत्री ने सबसे पहले लूटने का काम किया, सबसे पहले देश को। जो महिलाओं के पास पैसे थे, किसी जन के पास पैसे थे, खुले पैसे, इन लोगों ने जनधन खाते में जमा करा लिए कि सबको 15-15 लाख मिलेंगे। लेकिन उसके आड़ में इन्होंने इतनी बड़ी लूट की कि किसी के पास अगर पैसा था, किसी महिला के पास या किसी बहन बेटी के पास कोई पैसा था, वो इन लोगों ने अपने खजाने में जमा कर लिया और अडानी अंबानी के पैसे में उनमें बढ़ोतरी हुई है, हम लोगों के पैसे में घटोतरी हुई है। बिल्कुल, जिस तरीके से और बात कर रहे थे हम नोटबंदी पे, फिर अर्णव गोस्वामी की बात करें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, चाहे वो प्रवक्ता हैं, वो सब उनके बचाव में आ चुके हैं। और कंगना रनावत ने यहाँ तक कह दिया कि जो है वो एक इतिहास में वो हीरो की तरह याद रखा जाएंगे। लेकिन लोगों का गुस्सा साफ तौर पे यही कहना है कि ये जो पत्रकार नहीं है, इनसे जेल में जाने से कोई भी लोकतंत्र खतरे में नहीं पड़ता। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।